Hello बच्चों, let's read our question and that is what is the similarity and dissimilarity between whole moong dal and broken moong dal in terms of respiration and growth? Based on these parameters, classify them into living or non-living. तो हमें यहाँ पे बताना है कि हमारे पास होल मूंग दाल है और एक ब्रोकन मूंग दाल है। हमें ये बताना है कि इनके बीच का जो सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी है इन टर्म्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड ग्रोथ, और फिर ये बताना है कि क्या इन पैरामीटर से हम इन्हें लिविंग और नॉन लिविंग में क्लासिफाई कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हमें दो दाल दी गई हैं। बेसिकली है एक ही स्पीशीज, बट दो फॉर्म में दी गई है। एक है होल मूंग दाल, हमें पूरा पूरा एक दाल का हम यहाँ पे कह सकते हैं सीड दे दिया, और एक है ब्रोकन मूंग दाल, और हमें अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो एक्सप्लेन करना। तो अगर हम पहले यहाँ पे बात करें होल मूंग दाल की, क्योंकि ये होल है, तो यहाँ पे खास बात ये होगी कि इसका एम्ब्रायो जो होगा वो अभी भी इंटैक्ट होगा, यानी उसमें एम्ब्रायो अभी भी प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे एम्ब्रायो इंटैक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने क्या कर दिया, दाल को ब्रेक कर दिया। तो दैट इज वाई एम्ब्रायो भी ब्रेक हो गया। तो नो इंटैक्ट एम्ब्रायो। अभी एम्ब्रायो की वजह से अगर हम इसको वाटर देते हैं, क्योंकि राइट नाउ यहाँ पे अगर हम कंडीशंस की बात करें तो देयर विल बी स्लो रेस्पिरेशन। अगर यहाँ पे कंडीशंस की बात करें, क्योंकि एम्ब्रायो इंटैक्ट है, तो स्लो रेस्पिरेशन होगा। और रीजन क्या होगा? ड्यू टू डोरमेंसी। क्योंकि ये अभी डोरमेंसी में है, इसे वो कंडीशंस नहीं मिल रही हैं जो कि इसे चाहिए। बट व्हाट हैपन इज, अगर हम इसे वाटर देते, इफ इट एब्जॉर्ब वाटर में बेसिकली, अभी यहाँ पे वाटर की कमी थी तो हमने वाटर दे दिया, तो उससे होगा क्या, इसका रेस्पिरेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें प्रॉपर रेस्पिरेशन दिखेगा, और जब रेस्पिरेशन दिखेगा तो हमें ग्रोथ भी दिखेगी। तो ये चीजें हो जाएंगी यहाँ पे, और अल्टीमेटली रेस्पिरेशन और ग्रोथ अगर हमें दिख रहा है तो हम इसे क्या कह देंगे, लिविंग कह देंगे। अगर हम यहीं पे इस नो इंटैक्ट एम्ब्रायो यानी ब्रोकन मूंग दाल की बात करें, तो क्योंकि एम्ब्रायो ही नहीं है, तो यहाँ पे रेस्पिरेशन भी नहीं होगा। यहाँ पे हम सिंपली कह सकते हैं देयर विल बी नो रेस्पिरेशन एट ऑल। क्योंकि रेस्पिरेशन ही नहीं है तो आप इसे वाटर दे या ना दे, इट डजंट मैटर, क्योंकि अल्टीमेटली देयर इज नो रेस्पिरेशन। एंड इवेंचुअली अगर रेस्पिरेशन ही नहीं है तो ग्रोथ कैसे होएगी? देयर इज नो ग्रोथ एज वेल। और जब ये ना रेस्पिरेशन है ना ग्रोथ है, तो अल्टीमेटली हम इसे क्या कंसीडर करेंगे? हम इसे नॉन लिविंग कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली कह सकते हैं दैट होल मूंग दाल here is actually a living and broken मूंग दाल is non living. I hope this will help you. Thank you.